बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल तुम, कर्नल तुम, और अब फिर तुम। वो कहते हैं ना कि तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वो हर बात पे कहते हैं ना कि तू क्या है। तो दूसरी तरफ जब हम जनरल की बात करें तो जनरल फैज हमीद याद आते हैं, जिन्हें एक और क्लीन चिट मिलने जा रही है। मतलब वो कोई पूछने वाला ही नहीं है। वैसे तो नहीं, वो उलट हो जाएगा। वो था ना कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, ये तो धड़ल्ले से फिरेंगे और कोई पूछ नहीं सकेगा। ये क्या होने जा रहा है। लेकिन जब झगड़े चल रहे हैं तो झगड़े फिर सबके चलने हैं, और उन सब में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है। शाह महमूद कुरैशी का भी झगड़ा हुआ है। उनका झगड़ा हुआ है नैब प्रोसिक्यूटर से। वहां पे साइफर केस की समाअत हो रही थी, और उसमें जब सेक्रेटरी खारजा का बयान हो रहा था ना, तो वहां पे वो लड़ पड़े। नैब प्रोसिक्यूटर ने कुछ बातचीत की, सवाल पूछा, तो उनका उसे बोलने दो, खुद बोलने दो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। अच्छा, मसला तो बन रहा है ना, केस चल रहे हैं, केसेस आगे जा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं, और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने हैं। सजाएं होनी है, और बड़ी बड़ी सजाएं होनी है। साइफर केस तो खौफनाक सजाओं वाला केस है ना। अच्छा, बड़े ढोल बजा लिए, शोर मचा लिया कि जनाब उड़ गया, आजम खान भाग गया, आजम खान ने जवाब दे दिया। आजम खान ने बड़ा वही जवाब दिया है, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, थोड़ी सी प्लस माइनस के साथ। जो उनका पहले था कि जनाब साइफर की कॉपी इन्होंने मंगाई, अपने पास रखी और वापस नहीं की, और कह दिया गुम हो गई है। और खेलने की बात की कि इससे खेलना है, तो खेले हैं वो तो ऑडियोज भी मौजूद है, अभी तो वो भी बीच में आएंगी, अभी काफी सारी चीजें आती रहेंगी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी लड़ पड़े हैं, और असल में फ्रस्ट्रेशन है। साबिक सफीर का भी बयान हो गया, और भी बयान आ गए हैं। तो बातें जो है ना, आपको पता ना फिर कि कहाँ जाएंगी। इसमें सजाए मौत और उम्र कैद, इस किस्म की सजाएं हो सकती हैं। और खान साहब खुद भी, खान साहब अब जो है ना बाकायदा लड़ाई झगड़ों पर उतर आए हैं। सुपरिंटेंडेंट जेल से उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हो गया? सुपरिंटेंडेंट जेल का कहना यह है कि ये इन्होंने मुझे तुम कहकर बुलाया। अच्छा, वहां पे जो कोर्ट हो रही है बात, वो ये है, खान साहब की बहन, इमरान खान साहब की बहन नलीमा खान साहिबा ने भी आकर बात किया कि सुपरिंटेंडेंट जेल ने बदतमीजी की है। अच्छा, क्या बदतमीजी की है? उसने रोका है, उसने मीडिया से बात करने से रोका है जी। उनका वर्जन ये है उस साइड का, कि बल्कि इसी कहानी में आया है कि सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। और खान साहब ने कहा जी मैं ओपन ट्रायल है, तो मैं क्यों ना बात करूं, मैं मीडिया से बात करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मीडिया के जो लोग आए हैं वो सिर्फ केस की प्रोसीडिंग को कवर करने के लिए आए हैं, आपकी सियासी बातचीत नहीं सुन सकते। तो खैर उस पर वो मांग रहे हैं, उनसे रिटर्न अप्रूवल मांग रहे हैं। ये बात फिर दोबारा जज के पास जाएगी, और जज ने डिसीजन करना है कि वो वहां पर सियासी बातचीत और गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये तुम कहना, ये क्या झगड़ा है, मतलब क्यों है? मसला ये कि खान साहब की तो रूटीन ही है, और ये आज की नहीं है। पीछे चले जाएं, 2014 धरना, आप मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं आपको, तो धरने में एक ऐसा टाइम आया जब अचानक ऐसे खुशी नजर आ रही थी, चेहरे दमक रहे थे, और लग रहा था इमरान खान साहब को कि बस वो वजीर आजम वहां से सीधे वजीर आजम हाउस में एंटर होंगे। अब जब उससे उतरे कंटेनर से और चले, एक कॉल आई मुलाकात के लिए कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने बुलाया। तो जनरल राहिल के बुलाने का मतलब ये था कि बस दोनों को ही, इमरान खान साहब को भी और ताहिरुल कादरी साहब को भी लग रहा था कि अब वहां से राहिल शरीफ से मिलने के बाद वो एक जाके वजीर आजम का हलफ उठा लेगा और एक सदर का हलफ उठा लेगा, और बस सारा कुछ बदल जाएगा। तो और राहिल शरीफ चूंकि वो खुद करा रहे थे धरने, वो तो बाद में साबित हुआ, जहीरुल इस्लाम की टेप पकड़ी गई। अब बहुत सी बातें बहुत दफा हो चुकी हुई हैं। तो उनका ख्याल था कि मैं किंग मेकर हूं और मैंने बुलाया है तो मैं बड़ा बॉस। तो खान साहब को बुलाया, खान साहब ने आके कहा वो देखो राहिल तुम यूं करो और तुम यूं। तो वो राहिल शरीफ को ना बड़ा लगा कि यार मैं आर्मी चीफ और ये तुम कह रहा है। अच्छा, खान साहब शुरू से बदतमीज आदमी है माशाल्लाह से, भरपूर किस्म के, तो उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता कोई। और वो इसलिए भी है कि किसी और ने उनसे इस टोन में बात नहीं की कभी। अच्छा, ये इसको कंक्लूजन में इस पर आऊंगा जो अब सुपरिंटेंडेंट ने बात की है। अच्छा जी, तो वो फिर उसके बाद भी बातें फैज साहब के बारे में बात होती है कि फैज साहब और बाजवा साहब दोनों, बल्कि हाँ नहीं, अकेले फैज नहीं, बाजवा साहब, असल में तो बाजवा थे ना कैरेक्टर। जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया 2018 वाला, और इमरान खान साहब अपनी तरफ से वजीर आजम बन गए, तो ओथ टेकिंग से पहले ही फैज और बाजवा दोनों मिलने आ गए। तो इन्होंने बिठाया,
आधा घंटा इंतजार कराया और उसके बाद आके उसने कहा, हाँ फैज, हाँ बाजवा क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा जी, बाजवा साहब के तो तोते उड़ गए कि मैं बाजवा साहब, आर्मी चीफ, और ये मुझे कह रहा है हाँ बाजवा क्या हाल है तुम्हारा। और उसके बाद उन्होंने फैज की तरफ देख के कहा, हाँ फैज तुम कैसे हो? तो वो दोनों को फील हो गया था कि ये क्या टोन है इसकी। अच्छा, इमरान खान साहब का मसला ये है कि उन्होंने इसको फिर इस्तेमाल किया बाद में नैब वाले केस में, कि जब उन्होंने कैमरा देख के कहा, जनरल का नाम लेके, ओ तुम यहां से मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। वो जो 9 मई वाला वाकया था ना उसमें। अच्छा, उसके बाद अगली दफा ये हुआ कि अभी रिसेंटली जेल में वो कैमरा नजर आया तो उन्होंने कहा, कर्नल, ये कर्नल जो तुम देख रहे हो ना, तो कर्नल और तुम, तो ये उनकी रूटीन है। एक तो 2-3 चीजें, एक उनका स्टाइल बोलने का ये बना हुआ है, दूसरा वो लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, और तीसरा ये जो कैमरों में देख के बोलने वाला है, ये तो लोगों को मैसेज देने के लिए कि देखें मैं कितनी बड़ी बला चीज हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ए और बी, उसमें कैमरों में देख के बोलने वाली बात जो है उसकी एक और वजह भी है कि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में कैमरे लगा के मॉनिटर कराते थे, तो उन्हें पता है कि किस किस लेवल पर वो किस रैंक के ऑफिसर्स से मॉनिटरिंग करवा रहे होते थे। तो उसी चीज को अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पीछे वो जनरल और वो कर्नल है या नहीं है, उन्होंने अपनी मीडिया न्यूज बना ली है। तो वो चीजें बना के अब उससे सुपरिंटेंडेंट जेल से अगर वो तुम कहकर बोलेंगे, और सुपरिंटेंडेंट जेल आगे से अगर ये कहेगा कि मुझे तुम ना कहो या तुम कौन होते हो, तो फिर यहां पर क्लैश आएगा। तब खान साहब को एहसास होगा कि वो आसमान से नीचे उतर आया है। मसला ये 2014 हो या असल में तो उससे पहले, असल में तो ये आर्मी जनरल्स का तो ये प्रोजेक्ट 2008 से तकरीबन कियानी साहब के जमाने से शुरू हो चुका है। मैं आपको वो स्टोरी कई मरतबा सुना चुका हूं। कियानी साहब और पाशा साहब के जमाने से ये प्रोजेक्ट ऑन था, तो ये तो चलता आ रहा था। अब आकर पहली दफा ये हुआ है कि खान साहब के सर से वो पिदराना शफकत का जो हाथ है फौजियों वाला, वो हट गया है। तो फिर फील तो होता है ना, जब सर पे साया ना रहे तो बस फिर आप समझ लें, मैं वो अब लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं। तो खान साहब को अब वो फेस देखना पड़ना है। तो ये जो उनका तुम वाला है ना, ये तुम भी थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा कुछ अरसे में। तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है। तो ये मसला चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो सुनाई दिया, और जर्नैलों की बात हो रही हो, तो ये जो अभी मैंने बाजवा साहब और फैज़ साहब का जिक्र किया, तो फैज़ मकाम फैज़ राह में कोई जचा ही नहीं। तो फैज़ साहब की बात हो, बल्कि एक साहब के सामने मैंने जिक्र किया, मेरा ख्याल है किससे किया था, प्रॉब्ली शायद वजाहत मसूद साहब के सामने जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा यार फैज़ साहब तो ना कहा करो, वो नहीं सॉरी, हाँ ये हमारे बॉस हैं सरमद अली साहब, उनके सामने जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा फैज़ साहब जब कहते हो तो फैज़ अहमद फैज़ याद आ जाते हैं। तो लेकिन मैं जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ को एक और क्लीन चिट देने की बात हो रही है कि लो जी फैज़ साहब आप जाए आराम करें, आपको क्या टेंशन, क्यों परेशानी कोई नहीं है। ये जो केस वेस बने थे ऐसे ही कुछ लोगों ने बातें कर दी थी, मियाँ साहब ने बस जलसों में बात कर दी, पॉलिटिकल बयान था, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है। तो पहले वो धरना केस में जो बयानात आए हैं उस वक्त के वजीर दाखिला और बाकी सब लोगों के, और कहा जी फैज़ साहब का तो मसला ही कोई नहीं था, जनरल फैज़ का तो मसला ही कोई नहीं था, उसे तो हमने रिक्वेस्ट की थी जनरल फैज़ को कि आप आएँ और इसमें धरने में दस्तखत फरमाएं, जो कि पहले कहते थे कि उन्होंने जबरदस्ती किए थे, अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाई थी। और अब केस था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जो थे, उन्होंने बताया था ना कि ये मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नवाज शरीफ को और मरियम को आउट करें और जेलों में डालें और सारा कुछ करें। तो अब उनके लिए जब बयान जमा हुए तो फैज़ हमीद ने अपना बयान जमा करा दिया, और उन्होंने कहा जी मैं तो शौकत अली सिद्दीकी को जानता ही नहीं, मेरे उनसे कभी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, मेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा, साथ ही ये कहते हैं कि उन्होंने शौकत अली सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा है कि उस मुबैना मुलाकात में जो रिक्वेस्ट आई थी वो रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, रिक्वेस्ट आई थी तो रिजेक्ट हुई थी ना, उसका भी रेफरेंस देने की क्यों जरूरत उन्हें पेश आ रही है। बहरहाल उन्होंने जब ये कह दिया कि मैं नहीं था तो फिर नहीं थे, क्योंकि उसी केस में बाकी 2 लोग जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो थे जस्टिस अनवर कासी साहब, ब्रिगेडियर इरफान रामे
इन दो साहिबान के बयानात आने थे, उन दोनों के बयानात भी आ चुके हैं और उन दोनों ने भी यही कहा है कि जनाब फैज़ साहब तो कभी आकर मिले ही नहीं उनसे, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो हजूर सब लोग, फैज़ हमीद वो ताकतवर शख्सियत है कि पोस्ट गई, खत्म हो गई, रिटायर हो गए हैं आर्मी से भी, और हमने बड़ी कहानियां सुनी है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, सारा मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस सब चीजों के बावजूद आप ये देख लें कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। इस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, इसमें भी कुछ भी नहीं होना। और फैज साहब जो हैं, फैज जनरल फैज, नॉट फैज अहमद फैज, जनरल फैज इस केस में भी चैन की बांसुरी बजाएंगे, रावी भी चैन ही चैन लिखेगा, और वो कहानी जैसे खत्म होती थी ना, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। तो इसी तरह से होगा। काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ केसेस खोलने की कोशिश की है, चलाए हैं, खोलने की कोशिश इन दिस सेंस के जो केसेस पेंडिंग थे उनको सामने लाने की कोशिश की है कि चलो उन पे फैसले हो जाएं। लेकिन हुकूमत और हुकूमतों में रहने वाले माजी में भी और जो मुस्तकबिल में भी आने हैं, वो किसी ऐसे झगड़े में किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो ये कंपनी ऐसे ही चलेगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो तारीखें आ रही हैं 8 फरवरी वाली, बल्कि तारीख आई हुई है, यूं कहें तारीख जो आई हुई है 8 फरवरी वाली, उसके लिए कैंपेन्स जारी हैं, इंतखाबी मुहिम चल रही है, जलसे हो रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके खिलाफ क्या बोल रहा है, और कौन जवाब दे रहा है और कौन सवाल कर रहा है। ये अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया।